तेजस्वी यादव को लेकर के है कि कहा जाता है कि आएंगे आएंगे अब आएंगे, नया साल आ जाएगा तब आएंगे, अभी तक नहीं आए। दिल्ली में बैठक होगा, ये होगा, कब आ रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार? काहे लोग इतना परेशान बन रहे हैं? कौन मान रहा है आरजेडी का ऑन द रिकॉर्ड कि नहीं हम लोग हारे हैं, वोट नहीं मिला है? क्या कह रहे हैं? सब तो यही कह रहे हैं कि अदृश्य शक्ति हो गया। डिप्टी सीएम जो विजय सिन्हा हैं, देखिए कितना विभाग के काम में जुटे हुए हैं। तो सुशील मोदी का कार्यक्रम भी था, लेकिन वो व्यक्ति अपने विभाग के कार्यक्रम में लगे रहे भागलपुर में, जबकि इतना बड़का बड़का नेता सब आ गए। खूब उसी तेवर में फिर से नजर आ रहे हैं। तो चर्चा इस बात की हो रही है कि अधिकारियों के द्वारा जो लिखा गया सीएम को पत्र, वो सब का कोई असर पड़ने नहीं वाला है, इसी तेवर में नजर आएंगे। देखो, लालू परिवार पर स्टोरी लिखता है, लालू परिवार पर राजनीति चमकता है उनको बोलने से। तो अब कहाँ वो रहेंगे वो तय करेंगे। सरकार की तरफ से जो मिला उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नहीं लेंगे पर यह हम इसमें 39 नंबर हार्डिंग हम नहीं रहेंगे। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। तेजस्वी यादव को लेकर के अभी भी वही चर्चा है कि आखिर कब वो बिहार लौटेंगे, क्योंकि नए साल के बाद कहा जा रहा था कि वो बिहार आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल वो आए नहीं है। तो कब आएंगे इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये कि जो कही जा रही है बात कि तेजस्वी आने के बाद बहुत सारी कार्रवाई करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को निकालने वाले हैं, और प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम आ रहा है कि उनको भी हटाया जा सकता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है इसको भी जानेंगे, और साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि विजय सिन्हा जिस तरह के तेवर में दिख रहे हैं, तो क्या अधिकारियों ने जो शिकायत की थी उसका कोई असर उन पर नहीं पड़ा है, और इसी तरह से वो तेवर में दिखेंगे। तमाम सारे खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है स्वराज पोस्ट के एडिटर चीफ कन्हैया भिलारी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। पहला सवाल सर, तेजस्वी यादव को लेकर के है कि कहा जाता है कि आएंगे आएंगे अब आएंगे, नया साल आ जाएगा तब आएंगे, अभी तक नहीं आए। दिल्ली में बैठक होगा, ये होगा, कब आ रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार? काहे लोग इतना परेशान बा भाई? अरे तो खोजा था, देखनी ना कि विधानसभा में खोजा जा रहा है, विपक्ष का भी, सत्ता पक्ष का कोई नेता से सवाल कर लीजिए। मैंने लेकिन इम्पोर्टेंट है इसका मतलब, वो आदमी लड़का इम्पोर्टेंट है तभी ना खोजा। सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष है तो इम्पोर्टेंट है ही ना, तो आना ना चाहिए, बोलना अरे चाहिए। भाई नेता प्रतिपक्ष है तो नेता प्रतिपक्ष और कुछ काम नहीं है भाई। और वो तो कुछ का बात रहा, मैंने काहे परेशान हैं लोग भाई। आएंगे परिवार के साथ, बेचारा कौ दिन हम बताई भाई। हाँ, अब लेकिन है कि वो बिहार दिल्ली में तो आ ही गए हैं। फोटो भी कह गुआइए गया कि बेचारे आनंद ले रहे थे। जवान आदमी हैं, कौ बरिस के, 35-36 बरिस का भैलन। 35-36 बरिस में आदमी क्या है, थोड़ा जो बिजी शेड्यूल्ड है। फिर तो 11 महीना पाए कर रही के बाद सरकार के खिलाफ बोलो, हई करा, मीटिंग करा, यात्रा करा, हई करो, तो कम से कम 1 महीना तो समझे कि से 1 महीना आराम से बिताऊ चाहे न, जिससे ऐसा आदमी कहलन कि भाई शरीर पर रोज 1 घंटा दो हैं तो स्वस्थ रहब। पता है ना भाई, व्यायाम कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, तो सही साल भर में एक बार समझे कि से, नहीं तो फिर ढेर पॉलिटिशियन के जो हालत बा न देश में वैसे नहीं हो जाइए। गबड़ा जी बो। तो कै तारीख को आ रहे हैं? 9 तारीख को आ जाएंगे यहाँ। 9 तारीख को आ जाएंगे। जी हाँ, बिहार की धरती पर 9 तारीख को उनका पदार्पण हो जाएगा। हाँ। बिहार के धरती जौन बिया और उनका गोड़ के छुआन जौन बा अपना भाषा में हम बताओ तनी, धरती के उनका पैर के छुआन जौन बा तो 9 तारीख को हुई। इसलिए गाना उस दिन जरूरी है। 10 तारीख को एक अकलियत के उनके बहुत निकट के आदमी है, उनके घर शादी उदी भी है, निकाह वगैरह है, जिसमें उनको जाना भी है। इसलिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि 9 तारीख को जो लोग खोज रहे हैं उन लोगों को जानकारी मिल जाएगा। हाँ, तो जान ले जाके 9 तारीख अहन। अब बाकी क्या हो रहा बाप, मने अब क्या 9 तारीख को आएंगे। तो चर्चा ये भी चल रही है कि जब समीक्षा बैठक उठक किए चुनाव के हार के बाद, तो कोई वैसा समीक्षा बैठक का निर्णय निकल करके सामने नहीं आया। तो क्या अब आएंगे तो उस पर निर्णय लेंगे, पार्टी से निकालेंगे कुछ लोगों को? प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष भी बदल सकते हैं। पार्टी से तो कुछ लोगों को निकाले नहीं, जे मैंने फुल प्रूफ जरा खिलाफ मिल गई बा कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज में थे, ये हमारे कैंडिडेट को हराने में थे, उनको तो हटाएगा ही। लेकिन जिनके बारे में चर्चा है, अध्यक्ष के बारे में मैं नहीं जानता, हो सकता है कि वो हटा दे। हमारा से पूछ बता, हमार जौन अकिल जतना बा, समझ जतना बा पॉलिटिक्स के, जितना मैं समझता हूँ,
और अंदर से वहाँ बातचीत भी का हूँ कि आखिर कौना कारण से, क्यों हटाया जाएगा, माने कौना कारण से हटेब। कह रहे हैं कि लोग हाँ, माने युवा आना चाहिए। भाई जुआ हाँ तो जब आई रहन तो जुआ रहन 6 महीना पहले, अभी तो हाँ, ये 6 महीना पहले ना आए थे। ये भी सवाल है। तो उनका उम्र में 6 महीना के मात्र इजाफा भइल बा, तो उतने में बुढ़ाई हो गिलन उतने में बुढ़ा गिलन हो जे जुआ के मांग करता। हो सकता है कि सब प्लांट कराया जा रहा हो कि असली नकिया के भाग जास, तो तपे तपाए नेता होने सबसे उनका कोई असर बा, नकिया होला हवन। अरे वैसा आदमी मिलना मुश्किल है। अरे तो फायदा नहीं ना दिला आ, पाए, कौ- ईबीसी वोटवा नहीं मिला सर। कौन एबीसी वोट? तो ईबीसी वोटवे के लिए अरे हमको सब बनाया टन गया था। टनाटर पर जितना अकलिया था एबीसी सब समझे कि घूम गिलन उन्हें। वो हाँ। मान रहे हैं मैंने वो, अगर मैं तो कल भी कहा था हाँ। तो पर तो कि पहले तो ये कौन मान रहा है आरजेडी का ऑन द रिकॉर्ड कि नहीं हम लोग हारे हैं, वोट नहीं मिला है। क्या सब- कह रहे हैं? सब तो यही कह रहे हैं कि अदृश्य शक्ति। अदृश्य शक्ति हो गया, 10,000 रुपया। लेकिन अब चूंकि कल ही मैं गया था विधानसभा विधान परिषद जीने थे, अब घूमा था नहीं हम। अब तो धीरे धीरे कि नहीं भाई हम लोग भी करा रहे हैं, तो ना वो असली 10,000 की चीज रहे, वो भी गलत था, आचार संहिता में बताया बहुत। लेकिन वो है 10,000 के, सारा हमने के वोटर के समझ कि दिमागे 10,000 फेर दिलस। तो मैं मंगनीलाल मंडल का करस का दोष बा उनकर? भाई आप कोई कारण सॉलिड बताइएगा ना, बलि के बकरा बनाने चले हैं का? तो हाँ, हमको जो लगता है इतना अपरिपक्व तेजस्वी यादव नहीं है, नेतृत्व नहीं है। के जुआ में बताने हमरा के बता राजद में तो जो होके जरा भी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल बा, बड़ा तेज तरार बा, जो समझ में बतावे 2-4 गो नाम तो वहाँ मैं जो सुना कि नहीं आलोक कुमार मेहता उनके नाम चर्चा पहले भी हो सकता है कि कोई मैंने समाज के हैं तो कोई के बने तो वो जवान बन के नौजवान बनन कि जुआ बनन का बनन हमारा लगता है कि 55, 56, 60 से बरिस के कम के थोड़े बनन हो। बिल्कुल। तो फिर वही बतिया हो गई, उनका सही 15 बरिस ज्यादा बनन। मतलब इस चर्चा के पीछे यही बात है कि कोई आधार नहीं मिल रहा है। हमको मंगनीलाल लॉजिक मंडल नहीं को। लग रहा है, क्योंकि आप मैंने पूरा जो नेतृत्व है मंगनीलाल मंडल के कहला पर एगो आदना टिकट कोई के नहीं दिया है। मंगनीलाल के सुझाव भी कि इनका कहे जा ब्लॉक अध्यक्ष रखे के बाद कोई सुझाव, मूर्ति लेखा बेचारे बैठल मान आपने मूर्ति लेखा। हो सकता है कि पॉलिटिकल कारण से कि ये धानुक समाज के हैं, तो एक यहाँ पर जो धानुक समाज हो के, मानुक समाज हो के, सानुक समाज हो के, जौन समाज हो के, टन टनाटन 10,000 आई बगल में धैला कोट मर रखा है यही ना है जी। तो मुझे लॉजिकल ये मैं कन्विंस नहीं कि आखिर क्यों हटाया जाएगा। चल रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ सोशल मीडिया पर, खूब चल रहा है, अध्यक्ष हटाए जाएंगे, अध्यक्ष हटाए जाएंगे। वो जगदानंद सिंह जब रहा ना तो हमेशा जगदानंद हटाएंगे, जगदानंद हटाएंगे। हाँ। जबकि जगदानंद अपने संत में छोड़े, बिल्कुल। हटाया कोई नहीं। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव इतना इमेच्योर और अपरिपक्व हैं कि ऐसा निर्णय लेंगे। बाकी तो वह हो सकता है हट जाए, हमारा जन समझ बा हम बता देनी। तो ये एक्शन वाला जो बात हो रहा है, एक्शन खाली छोटा छोटा नेता भाई ये तो कि संजय यादव के भी पैर कट लग गई, पर खतर जाएगा। हाँ पैर या पर जौन होके हाँ हाँ, पर मैंने चर्चा पैरे न होला चर्चा ना। खूब है। पर मैंने पंख होला, हाँ पंख तो हमने के आदमी को होला ना, पैरे न बा तो पैर कुछ लगो कुछ जौन कर तो तारा लगा था का हमरा वो नहीं लागत सही ना। ये चर्चा में तो हमरो सोचा भाई। है। उमें संजय यादव का करस 10,000 वो क्या करें? संजय जाते रहन कि का हब 10,000 का इतना। लेकिन संजय यादव के साथ तो एगो पारिवारिक वाला भी जुड़ा हुआ है ना, कि परिवार में हाँ भाई मान ले कि आरोप तेजस्वी लगा। यादव वो ट्रस्ट करते हैं उन पर कि नहीं हमारे ये ट्रस्ट वर्दी मित्र हैं, और जब वही ट्रस्ट सलाहकार करता है तो फिर हैं। किसी का कुछ तो कर फिर सवाल ये भी हो रहा है, डिप्टी सीएम जो विजय सिन्हा हैं, देखिए कितना विभाग के काम में जुटे हुए हैं। कल सुशील मोदी का कार्यक्रम भी था, लेकिन वो व्यक्ति अपने विभाग के कार्यक्रम में लगे रहे भागलपुर में, जबकि इतना बड़का बड़का नेता सब आ गए। खूब उसी तेवर में फिर से नजर आ रहे हैं। तो चर्चा इस बात की हो रही है कि अधिकारियों के द्वारा जो लिखा गया सीएम को पत्र, उस सब का कोई असर पड़ने नहीं वाला है, इसी तेवर में नजर आएंगे। विजय सिन्हा देखो, विजय सिन्हा मैं कई बार 2 या 3 उन पर वीडियो भी बनाया। अभी विजय सिन्हा की ही चर्चा है गांव गांव में। ये तो बात है। मैंने विजय सिन्हा जतने
डपट के बोलत अधिकारियन के, उतने जनता खुश होता है। भुक्तभोगी है ना इन लोगों से। एक आलू सड़ जाला तो सबके सड़ा दी। अब बदनामी जब हो जाला ना भाई, जैसे कैसे कि नेता, सब नेता भ्रष्ट होलन थोड़े, हमारे नेता है, अब वही स्थिति है। तो विजय सिन्हा जितना एग्रेसिव होकर के अटैक करता, देखिए मैं कल देख रहा था जिस तरह से वो लगाए हैं वहाँ मैंने पूरा भाषण दिए, भाषण अपने प्रधान सचिव सीके अनिल से दिलवाए, डीएम भाषण दिए, फिर उन्होंने सुनना शुरू किया, पूरा बता भी दिया, कहे भी कि समझाया, मेरा नाम लेकर के कोई इधर उधर का बात करे और कोई दबाव डाले तो एकदम उसको बताना, समझाया भी बढ़िया से, पुगलाया भी, हड़काया भी कि जो काम नहीं करेगा हम ठीक कर देंगे, साम दाम दंड भी। हाँ, हम तो ऐसा मैं समझता हूँ कि वो कर भी रहे हैं। अभी तक तो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि नहीं भाई घेराबंदी खाली हो रहा बा। वाकई जो है ढेर सुधार, मैंने धीरे धीरे डिराइज बढ़ा। हाँ, और उन्होंने तो वो भी कहा कि जब घूस मांगा तक कसहू समझे कि हमारा भी प्रमाण रिकॉर्डो कर ले जा और दिखा दे जा, तो अच्छी बात है। अच्छा, ये जो बात है कि सम्राट चौधरी जैसे ही बने गृह मंत्री तुरंत एक्शन में बुलडोजर चलने लगा, ये इनको मिला जो विभाग अपना राजस्व भूमि सुधार वाला, ये भी करने लगे। अभी दोनों में कहाँ देख रहे हैं? विजय सिन्हा एक कदम आगे निकल गए सम्राट चौधरी से एक्शन के मामला में अपने विभाग में। नहीं देखो, अभी ये चूंकि डायरेक्टली पीपुल्स रिलेटेड विभाग इनको मिला है, जो सबसे ज़्यादा लोग जमीन समस्याओं से परेशान हैं, लेकिन दोनों अपना अपनी के समझ के एक्शन ले रहा माँ। सम्राट चौधरी भी जो है हर जिला में पूरा लिस्ट जो बनवा रहे हैं क्रिमिनल्स का, और अब क्रैक मैंने शुरू भी हो गई बा, देखते बड़ा इनकाउंटर, अब समझे कि वो भी शुरू हैं। लेकिन अभी जो दिखाई पड़ रहा है, दोनों ये भी कहा जाता है कि दोनों में कंपटीशन चलता है, दोनों डिप्टी सीएम बनन और दोनों में कंपटीशन चल रहा बा कि हम आगे निकल जाई तो हम आगे निकल जाई। ऐसा बात थोड़े बा कि अपर कास्ट ना बनिए सीएम, क्या है ना, बीजेपी अपर कास्ट के बना दी काम देखी तो, जैसे बना दे बा यूपी में, है ना भाई। यूपी में तो अपर कास्ट से ज़्यादा ईबीएससी ओबीसी न बना, तो कैसे बन गई, तेजा कहे ना बनी है, तो अपना अपनी के चल रहा बा। अभी हल्का जौन बा विजय सिन्हा जौन बा एकदम काम, हाँ देखा जैसे काले रहे, सबसे इम्पोर्टेंट अगर बीजेपी का कोई फंक्शन था, कार्यक्रम था, सुशील मोदी वाला जयंती, सब नेता वहाँ दिल्ली उल्ली से भी, हाँ सब, लेकिन विजय सिन्हा नहीं थे, फंका मार दिए। वो भागलपुर में कार्यक्रम करते, जिस समय यहाँ कार्यक्रम चला था उनका वहाँ विभाग का कार्यक्रम चल रहा था। तो फिर बताओ कि बाकी भाई फंक्शन कल भी नहीं थे, वो परसों भी नहीं थे। हाँ, उनके वाले में सम्राट चौधरी के उनके पिताजी का जन्मदिन था, उसमें भी नहीं थे। तो एकदम अभी जनता के दिल जीते में लाग गई बनाने के बाद, जीत भी रहा, जीत भी रहा बना। हाँ, एकदम जो होना चाहिए परफॉर्मेंस एक मंत्री का, वो कर रहे हैं, चर्चा में आ गए हैं पूरा। सर, सवाल मुकेश सहनी को लेकर के भी है। मुकेश सहनी बीच में आए, बातचीत भी हुआ, फिर उसके बाद नजर नहीं आ रहा है क्या चल रहा है मुकेश सहनी की पार्टी में। अब कैसे फिर से रिकवर करेंगे, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ है इस बार के चुनाव में, उनको फिर से उस तरह का कुछ एक्शन दिख नहीं रहा है। मुकेश या उनका दिमाग जो है असल में यूपी चुनाव इस सब के तरफ कुछ नहीं किया। मुकेश सहनी ज्यादा उनका थोड़ा सा धाका ज्यादा आई बनू। अब बेचारा जोर के झटका धीरे से दिखे लागल, जोर के झटका जोर से लग गया। हाँ, बम्बई धैले बना अभी इजारी हम तो सोचता कि पाला मार दिए तो पाला ले भागल मान। अब इहो कहता सन कि से अंदर अंदर टाइप करता हूँ, समझ जा किसे एनडीए से फिर जैसे कि देखिए हारना जितना दूसरी बात है, लेकिन मुकेश सहनी ने अपना वोट बैंक तो बना ही लिया है ना। बिल्कुल, वो मल्लाह समाज में बिहार और झारखंड में तो आज भी नंबर 1 है, वही हैं, मुकेश सहनी ही नंबर 1 है। और मल्लाह समाज के लोग वेस्ट बंगाल में भी हैं, मल्लाह समाज के लोग यूपी में भी हैं। यूपी में ही अलग जाके लड़लन तो इनका घाटा हो गई, तो बाद इनके 4 अपना और बुला लन जा, चूँकि नेतृत्व की पसंद ना रहे।
अब इस बार जो है हो सकता है कि देखिए हम सुने हैं कई कि इनका बात अब इनके तरफ से क्या है मैं नहीं जानता हूँ। एनडीए चाहती है कि साथ आ जाए इनका कि हम इनके कहीं दे दे जब पद उद, हाँ चूँकि उनको हम दे देंगे तो अब क्या करिए, अब तो जाना क्योंकि राजनीति करते हैं। अब राजनीति फायदे खातिर कई जगह घाटा हो जाला, घाटा खातिर करबा तो फायदा हो बड़ा रेयर होला, फायदा खरे करबे तो घाटा हो जाएगा। तब देखा क्या करना। आवास वाले मामले को लेकर के बड़ा विवाद है। अब कौटिल्या नगर वाले को लेकर के भी उठने लगा है कि कौटिल्या नगर वाला में दिक्कत था तो 4 गो विधायक का लिखवा लिए थे। आपको लग रहा है कि विवाद फिर आगे बहुत बड़ा होने वाला, जो कौटिल्या नगर में आवास कहा जा रहा है लालू यादव को, अरे ई वाला ले रहे हैं कि नहीं, जो बदली हो रहा है, बदली होके मिला है हार्डिंग रोड में। ए भाई ये लालू परिवार, देखा लालू परिवार पर स्टोरी बिकता है, लालू परिवार पर राजनीति चमकता है उन पर बोलने से। तो अब कहाँ वो रहेंगे वो तय करेंगे। सरकार की तरफ से जो मिला उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, जो नहीं लेंगे वो कह दिया कि हम इसमें 39 नंबर हार्डिंग रोड हम नहीं रहेंगे। तो उनका होगा और जहाँ वो अपना रहेंगे, जैसे कौटिल्य नगर बता रहे हो या और कहाँ बन रहा है, महुआ बाग में या गोला रोड में कई जगह उनका जमीन है। तो हो सकता है कि अपना उल्ले रहना शुरू करें वहाँ पर। अब उसी में ये चल रहा है कि जमीन का देख, तो भाई कोई रोका थोड़े है। लालू परिवार जो तो दिन और तुमको बताया था कि 30 साल से वो अदालतें एक टांग उनकर अदालतें में रहता है। कल भी देखिए IRCTC वाला मामला में हाई कोर्ट तो अब क्या होगा, मुर्दा पर 1 मन माटी दो चाहे 100 मन माटी दो, हो गई। अब केस में बुझाते रहिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो अब ऐसा थोड़े बा कि लालू प्रसाद यादव के 3 जगह फ्लैट बा आ 3 जगह जमीन बा, मकान बा। बद अच्छा बदनाम बुरा बद ऐसा है कि बहुत लोगों को हम लोग जानते हैं कि बेंगलोर से लेकर पटने में ऐसा मैंने कितना जगह बा, उतना बोले के क्या मतलब बा, उससे कोई मतलब कोई संज्ञान लेते नहीं के। केंद्रीय मंत्री हो चाहे हम कितना जना के बेंगलोर से लेकर के नागपुर में नारंगी के बाग से लेकर के कहाँ कहाँ बा, यहाँ भी है 4 जगह 5 जगह लिए हैं लोग, दिखाते नहीं ना है जी। देखने कोई दिखा रहा है तो सोना के भाव गिर गई, जमीन के भाव गिर गई, दिए हैं ना लोग जी। अब उसी में मंत्री को रहे कि नहीं ज़्यादा लिखा गई बा, अब भाई भाव गिर गई। देख ना, उसी तरह कोई सार के नाम पर ले ले बा, कोई सरहज के नाम पर ले ले बा, कोई अपना ससुर के नाम पर ले ले बा, बहुत सारा है खेला। लेकिन तब है कि लालू प्रसाद यादव चूँकि फंस गए हैं, केसेस हुए हैं, यही बात है। आखिरी सवाल है सर, प्रशांत किशोर को लेकर के भी चर्चा हो रही है कि आखिर 14-15 तारीख से उनको निकलना भी है। अभी तक कोई उस तरह की एक्टिविटी खुद प्रशांत किशोर के तरफ से नहीं सामने आ रही है। हालांकि पार्टी के अंदर से बहुत चीज चल रहा है कि बैठक हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, खुद सामने नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है कि एक ही बार सामने आएंगे 15 तारीख को? अब का आवास उनका अध्यक्ष जौन बान विदेश घूमतरन उदय सिंह, ई जौन बान तो कैलाश मानसरोवर घूमतरन। हाँ ला कैलाश मानसरोवर नहीं कहते परिवार हम कहीं सुन, तो सब जहे तहे इनको इनका तो और यार के वो तो 25 को जीतियों गिर बड़ा सन 1 लाख 1 करोड़ 15 लाख वोटो मिल गई बा। अरे तो पहला बार के पार्टी ना है। अच्छा पहला बार के पार्टी से ही खत्म हो जाए। हथिया शोर कैले कुकरो ना ले रहे गधा गवाला लू गधा वाला गधा। अरे वो गधा हम कुकुर कह देनी, गधा कुकुर में का अंतर बा? गधो ना ले रे, तोरा बहन के सोटा मारो नाम हसब ले रे। हथिया शोर कैले गधो ना ले अइले रे, तोरा बहन के सोटा मारो नाम गणबा ना जी। तो वही ना हो गया जी। अब बेचारा कहाँ सब ये वो फलान ढेकान है हुई। अब तो हम सुनता नहीं जौन की कितना सच्चाई बा कि माने कि 1 महीना चूँकि चुनाव वोटिंग से 1 महीना पहले कुछ ढीला हो गलन, हल्कापन आ गई, माने ढीला हो गलन, माने वो जोश आ वो खरोश आ वो जो एग्रेसिव पोस्चर के साथ ही नहीं लन। एगो आदमी बताओ रहे हमरा के, बढ़िया आदमी में काहे हो काहे से हो गई हमीद साहबा
हाँ, थर्ड गियर जो लगौलस ना, हाँ, चूँकि जितने ही मजबूत होतन उतने प्रकाश के वोट कटित, दिक्कत होइत, तो अस्थिरा गलनी मैंने कहत हमारे डूबन जो चर्चा है, चर्चा बा, ये तो हमरे भी खाली बा। डूबन दस्ता हमारे बढ़िया हुए कलश के समझ जाए कि हेलो, हाँ आइए जरा बात करना है। इसके बाद कहत अब हमारा हालांकि विश्वास नहीं कि कैसे कि हम जानते नहीं कि प्रशांत किशोर पीके जो उन्होंने जीवट आदमी हो डरा या घबरा के ना करन, लेकिन जो चलता हल्का फुल्का तो हाँ मान लीजिए कहा कि इतना सारा मंत्री लोग पर बोले, इतना मंत्रियों पर आरोप लगाए और उसके बाद अब एकदम में वो मामला शांत पड़ा। कब तब फिर से उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? बोले तो थे कि कोर्ट उठ जाएंगे। अब तो बोले थे सम्राट चौधरी को कि कैसे नॉमिनेशन फाइल कर देंगे, मैं देखता हूँ, नहीं बोले थे? तो नॉमिनेशन फाइल कर दिए। जिसपा बोले हमको तो लगता है उसका प्रमोशन हो गया। सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय नहीं प्रमोशन, अगर दिलीप जायसवाल को दो तो नहीं करते तो वो प्रूफ न हो जाता कि प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल माइलेज मिल जाता है। तो देखिए जिससे उठाए लोग अब थम गिलवाना थर गिलवाना हो। अब 15 तारीख से देखा जाएगा क्या होता है। देखिए तो तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।